हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, हम सभी जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट हैं, हम सभी का ये ड्रीम होता है कि एम्स जैसे टॉप कॉलेज में हमारा एडमिशन हो, वहाँ से हमें स्टडी करने का मौका मिले एंड ऑल्सो एम्स जैसे टॉप लेवल के हॉस्पिटल में ही हमें वर्क करने का भी मौका मिले। अब जितनी ही सच्चाई इस बात में है कि हम सभी मेडिकल एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज एम्स होता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि हमारे इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर करनी पड़ती है, टॉप 10 लेवल में आना पड़ता है एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। अब एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला है नीट क्लियर करो अच्छी रैंक से और एडमिशन ले लो, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वो है बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम इसमें बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में कि बीएससी नर्सिंग के थ्रू आप एम्स में कैसे एडमिशन ले सकते हो, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, फॉर्म कब निकलता है, A to Z डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना एंड कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए, आप मुझे कॉमेंट में बताना, मैं आपको वो डाउट पूरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मेरे बायो में है। यूट्यूब के बायो सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको मेरी टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। अब देखो, नीट के थ्रू हम एम्स में कैसे एडमिशन लेंगे ये तो सबको पता है। नीट के थ्रू आप एम्स में MBBS, BDS, BAMS इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बट अभी हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में कि बीएससी नर्सिंग एम्स से करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब देखो, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप फीमेल होना चाहिए। एग्जैक्टली आप फीमेल होना चाहिए, क्योंकि एम्स में बीएससी नर्सिंग करने का ऑप्शन ओनली फीमेल्स के लिए अलाउड है, वहाँ पे मेल की कोई एंट्री नहीं होती है। ये गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड नेक्स्ट आ जाती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें आप 10+2 पास आउट होने चाहिए, PCB आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश के साथ। एंड अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS है, तो आपको यहाँ 55% आपके 12th में होने चाहिए। एंड अगर आप ST SC हैं तो आपके यहाँ जो है 50% होने चाहिए। नेक्स्ट है इसकी एज लिमिट। आप मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे ओनली फीमेल्स के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, तो ये ओनली फीमेल्स के लिए है। और यहाँ पे टोटल सीट है 1291, इतनी सीट है बीएससी नर्सिंग की। अब यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग की जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 4 साल की होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बता देती हूँ कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है। तो इसका पेपर पैटर्न जो होता है, PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चन आता है आपका जीके का। ये 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको जीके का सिलेबस भी बताऊंगी कि जीके के कितने सिलेबस से क्वेश्चन आता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एंड इसके टोटल पेपर का जो मार्क्स होता है वो 100 होता है। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो तो आपके 1 मार्क्स ऐड होते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे। एंड इसका जो एग्ज़ाम है वो जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है एंड इसका जो रिज़ल्ट है जून के 2nd या 3rd वीक तक आ जाता है। उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट आउट हो जाती है, देन उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम डिले नहीं करते हैं, फटाफट सारा काम ये निपटा देते हैं अपना। नेक्स्ट है अब इसका सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो जनरल, OBC एंड EWS इनके जो सेफ स्कोर है वो 75+। अगर आपके 75+ है तो मान सकते हो अपने आप को सेफ कैटेगरी में कि आप सेफ हो, आपको सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट है अगर आप SC हो तो आप 65+ को अपना सेफ स्कोर मान सकते हो, और अगर आप SC हो तो आप वहाँ पे 60+ को आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हो। अब देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें जो है वो आपका 11th और 12th का ही चैप्टर्स आएंगे, टोटल सिलेबस वही रहेगा। अब जीके की बात है तो जीके में आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, विन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक मैथ्स आएगा आपका, क्यूबिक, क्यूबॉइड, ये सारे शेप्स वगैरह के बारे में आ जाएंगे। करंट अफेयर्स आएंगे, आपके लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स ही पूछे जाएंगे। एंड इंडियन जीके होगा, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बारे में आ जाएंगे कि लाइक लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट स्टेट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन। एंड ऑल्सो करेंसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, प्लैनेट्स के ऊपर आएंगे, एंड कल्चर, फोक डांस, इस सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीके में।
एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अप्रैल तक निकल जाता है, जिसको आप ऑनलाइन आराम से फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, OMR या फिर पेन पेपर बेस्ड नहीं होता है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो ना, तो यहाँ पे आपकी स्टडी की फ़ीस ना एकदम ना के बराबर होती है। लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो ट्यूशन की फ़ी है 4 साल की, वो ओनली 600 रुपये है। एंड ऑल्सो हॉस्टल रेंट जो है वो 480 रुपये है, वो भी पूरे 4 साल के लिए। एंड 1000 रुपये यहाँ पे आपको हॉस्टल की सिक्योरिटी चार्ज पे करना होगा, एंड बाद में वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपका जो है मेस का है वो आपको हॉस्टल वाइज वेरी होता है। हो सकता है दिल्ली एम्स का कम हो तो कहीं दूसरे स्टेट की एम्स का ज़्यादा हो, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा बहुत अंतर रहता है, नहीं तो वो भी बाकियों से कम ही रहता है। ओवरऑल आप मान सकते हो एम्स में BSc नर्सिंग करने का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे फीस ना के बराबर होती है, फैकल्टी टॉप लेवल की फैकल्टी होती है, और एम्स की एक रेपुटेशन ही अलग होती है। एंड आफ्टर BSc नर्सिंग आप एम्स में गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो जस्ट आफ्टर BSc नर्सिंग। उसके लिए आपको जो है एम्स के NORCET का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप उस एम्स को क्लियर कर लेते हो तो आपको एम्स में गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल जाती है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 85 के, एंड ये टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहती है। और 85 के आपको इन हैंड मिलती है, बाकी चीज़ें जो मेडिकल वगैरह रहता है, PF वगैरह रहता है, वो आपके अलग से कटते हैं। 85 आपको इन हैंड मिलती है स्टार्टिंग सैलरी, और मुझे नहीं लगता ये कम है। आई होप अभी तक मैंने आपको जो सारी डिटेल बताई है आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। स्टिल आपको कोई डाउट है या फिर किसी और चीज़ के बारे में मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही करियर ऑप्शन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, एंड ऑल्सो स्टडी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।